अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बरतरफ सरकारी मुलाजमीन नजरसानी केस के हवाले से तमाम जो फ़रीक़ैन के वकला थे, मुख्तलिफ इदारों के, मुख्तलिफ महकमों के, मुख्तलिफ कारपोरेशन के सरकारी जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे, उन सब के वकला की जानिब से आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को यह हिदायत की गई थी कि वो वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत के बाद अपनी जो हुकूमती तजावीज़ हैं वो भी आज अदालत के सामने पेश करें। अटार्नी जनरल की जानिब से वो चारों तजावीज़ आज अदालत में पेश कर दी गई हैं। वो तजावीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज अटार्नी जनरल की जानिब से जो तजावीज़ अदालत के सामने पेश की गई हैं उसमें ये कहा गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन जितने बरतरफ हुए हैं उनको दो जो है वो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। पहले मुलाजमीन वो हैं जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक जिनको रखा गया है, और वो तमाम लोअर स्टाफ इसमें आता है जो इस ग्रेड के दरमियान जो सर्विस कर रहे थे। उसके बाद ग्रेड 8 से लेके ग्रेड 16 या 17 तक जो मुलाजमीन थे जिनको नौकरियों से बरतरफ किया गया था, उनकी एक दूसरी लेयर बनाई गई है। और आज अटार्नी जनरल की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई है कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक जितने भी मुलाजमीन हैं उनको नौकरियों पर बहाल किया जाए। उसके अलावा जो दूसरी तजवीज़ उनकी जानिब से दी गई है वो ये है कि ग्रेड 8 से लेके ग्रेड 16 या 17 तक जो मुलाजमीन हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट क्लियर करेंगे, और टेस्ट क्लियर करने की सूरत में उनको नौकरियों के ऊपर दोबारा बहाल किया जाएगा। अगर वो टेस्ट क्लियर नहीं करते तो उनको नौकरियों पर जो उनकी बहाली है वो शायद मुमकिन ना हो सके। इसके अलावा जो तीसरी तजवीज़ अटार्नी जनरल की जानिब से दी गई है वो ये थी कि वो सरकारी मुलाजमीन जो इस अरसे के दौरान रिटायर हो चुके हैं उन्होंने जो मराहत ले ली हैं, जो पेंशन या जो दीगर उनके जो मराहत थी वो वसूल कर चुके हैं, उनसे वो मराहत वापस नहीं ली जाएंगी, लेकिन उनकी उस तमाम सर्विस को एडहॉक कंसीडर किया जाएगा और मुस्तकबिल में उनकी जो अगर जो पेंशन है या जो मराहत हैं वो उनको मुस्तकबिल में इस अदालती फैसले के बाद वो नहीं दी जाएंगी। इसके अलावा जो चौथी तजवीज़ है हुकूमत की जानिब से जो पेश की गई है वो ये है कि वो मुलाजमीन जो इस अदालती फैसले की जद में आके नौकरियों से निकाले गए वो दोबारा हाई कोर्ट में या जो दीगर कोर्ट्स हैं वो मुख्तलिफ फोरम्स जो इसमें आते हैं वो वहाँ पर जाएंगे, वो दोबारा वहाँ पर अपनी दरख्वास्तें दायर करेंगे, और अगर उनको वहाँ से रिलीफ मिलता है तो वो वहाँ से रिलीफ लेके दोबारा नौकरियों पर बहाल हो जाएंगे। ये 4 तजावीज़ आज अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई हैं, और अदालत की जानिब से इस पर कल तक का टाइम जो है वो दिया गया है। अदालत के जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है ये जजेस आज मुशावरत करेंगे और हतमी तौर पर ये देखेंगे कि 17 अगस्त 2021 को जो फैसला अदालत की जानिब से दिया गया था, क्या ये तजावीज़ उस फैसले के जो हदूद हैं या जो उस फैसले की जो एक लिमिट है वो उसके अंदर आती हैं, क्या इन तजावीज़ से वो अदालती फैसला मुतासर तो नहीं होता। कल इस हवाले से अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि अदालत इस पर अपना हतमी फैसला जो है वो सुनाएगी। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ये तमाम सरकारी मुलाजमीन हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अदालत के सामने आते थे, ये उम्मीद लगाकर कि शायद अदालत से इनको इंसाफ मिलेगा, इनको नौकरियों पर बहाल किया जाएगा। आज अटार्नी जनरल की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं उस पर आज हम इनसे राय जानेंगे कि ये मुलाजमीन हुकूमती तजावीज़ के बारे में क्या समझते हैं, क्या ये तजावीज़ मुनासिब हैं या वो इनको जो है वो गैर कानूनी जो है वो तस्वर करते हैं। इनकी राय जानते हैं। सर आपका क्या नाम है? सैयद अईकुल्लाह मेरा नाम है। कौन से इदारे से थे आप? हम स्विस साउदर्न गैस कंपनी से। कौन सा स्केल आपका कौन सा बनता है? हमारा ग्रेड 5 है और अच्छा। हमारा ग्रेड 5 जो है वो 14 के बराबर आता है। ठीक है, तो क्या जो आज अटार्नी जनरल की जानिब से तजावीज़ दी गई हैं आप इनसे मुतमईन हैं? हम इससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि फेडरल कमीशन का टेस्ट इस उम्र में 50 साल के बाद कोई 57 का है, कोई 58 का है, कोई 54 का है, फेडरल सर्विस का कोई पास करेगा, कोई इस पर स्टडी के रूप में है। हाँ, टेस्ट लेना है, हम जो काम कर रहे हैं कंपनी में वो टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं फेडरल, हम उसमें आते ही नहीं है। लेकिन अभी तक अटार्नी जनरल की जानिब से ये कोई बात इस हवाले से नहीं की गई कि ये जो टेस्ट है ये किस नौइयत का होगा। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि अगर ये टेस्ट आपकी मुलाजमत से मुताल्लिक ही हो तो क्या फिर आप इससे मुतमईन होंगे? मुलाजमत के मुताल्लिक से हो, जो हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उसमें हम देने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये जो फेडरल कमीशन की जो बात है वो उन्होंने पेपर पे लिख के दिया है फेडरल सर्विस कमीशन के टेस्ट के लिए, तो उसमें तो तकरीबन ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 17 तक सारे आ जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि हम ग्रेड 5 में है स्विस साउदर्न के अंदर। हमारा ग्रेड 5 का जो स्केल है वो ग्रेड 14 के बराबर है। ठीक। तो कंपनी हमें ग्रेड 5 में क्या रख लेगी? हमें तो कहेगी कि पहले आप टेस्ट दीजिए जाके फेडरल सर्विस कमीशन का। तो इस चीज़ के डिसीजन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर अदालत
अटारनी जनरल की ये तजावीज़ भी नहीं मानती, तो जो उनका 17 अगस्त का वो फैसला है वो बरकरार रखती है, तो उसमें भी तो आपको नुकसान था। हम कहते हैं इसको पार्लियामेंट भेज दिया जाए, सही, फिर पार्लियामेंट में जो फैसला होगा वो हमें कबूल हो। ठीक है सर, आप इस मेरा बारे में क्या नाम अल्ताफ अली है, मैं लाड़काना से हूँ। कौन से महकमे से? SSG से मैं हूँ, डिप्टी मैनेजर ग्रुप 3 में। ठीक। देखें, सबसे पहली बात ये है कि आपने एक चीज़ और नहीं बताई इसमें, कि अगर वो टेस्ट पास करते हैं तो ये हमें फ्रेश अपॉइंटमेंट देंगे, ये लिख के दिया है। ठीक है। आप ये बताएं कि हम जब 1996 में बहाल हुए आए जॉब में, टेस्ट इंटरव्यू दे के, उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ, उसके बाद प्रमोशन भी एक दिया गया, तो जब हम पहले ही एग्ज़ाम दे चुके हैं, दोबारा एग्ज़ाम की क्या बात हुई। और दूसरी बात ये है कि जब हम 2009 में जब हम बहाल हुए हैं तो हमारी प्रीवियस जो सीनियरिटी है वो उन्होंने काउंट ही नहीं की। अब अगर 2021 में हम दोबारा एग्ज़ाम दें तो अगर हम पास भी कर लेते हैं तो 7-8 साल बचते हैं हमारे, तो टोटल हमारी लेंथ ऑफ सर्विस वही 7-8 साल होगी, क्योंकि ये फ्रेश से उसके ऊपर तो शायद फिर आपकी पेंशन भी कुछ भी नहीं बनेगा। ये ऐसा होगा कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजिम दे रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। देखें, 53 साल में आप एग्जाम दे सकेंगे? पुरानी कोई बात आपको याद होगी, जजों को भी याद नहीं होगी, नहीं दे सकेगा कोई भी। बजाय इसके 2 साल में तो अदालत जो है वो ऑर्डिनेंस को भूल गई थी। ये इनको 2 साल फैसला दिया, ऑर्डिनेंस पे फैसला नहीं दिया। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो 20 महीने जो फैसला महफूज रखा था वो इनको याद था, नहीं याद होगा। 6 महीने में सुनाना है वो फैसला। आप ये बात, सबसे बात बड़ी ये है कि आप ये सोचें कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हम पर, कॉर्पोरेशन पे लागू ही नहीं होगा वो उनका टेस्ट हमारे ऊपर, तो ये कैसे ले सकते हैं? हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, आप क्या टेस्ट देंगे? टेक्निकल निकालेंगे तो फिर वो जो बेचारे वो एग्जीक्यूटिव है वो कहाँ जाएंगे? या वो अगर अब इस उम्र में हम हुज व्हाट इज व्हाट लेकर और बैठ पढ़ना शुरू करें, 3 महीने का वो भी टाइम, उसमें 3 महीने हम बैठ के दिमाग लगाएं, फिर हम एक पहले ही हार्ट अटैक हुआ है, स्टंट डला हुआ है, अब दोबारा हम पढ़ाई शुरू करें इस उम्र में, ये जुल्म है। और अटॉर्नी जनरल को ये सोचना चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत इदारे भी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं हमारे ना होने से, तो उनको ऐसी तजावीज़ देनी चाहिए कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ये देखें, जो आप, सही बात है, आप पार्लियामेंट को भेज दें कि आप जो एक्ट है इसमें तरमीम करके दोबारा, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भेजा था, दोबारा उधर भेज दें ताकि हमें इंसाफ तो मिल सके ना। अब इस उम्र में कि वो एक बच्चा, हमारे एक भाई की वो बेटी डाओ से निकल गई है, उसको 1,12,000 का नोटिस भेजा है पेमेंट के लिए, वो उसका 3 महीने का किराया नहीं दिया, मकान खाली करा है। एक हमारा एम्प्लॉय यहाँ बैठ के बेचारा पानी बेच रहा है ताकि वो होटल का किराया दे सके, यहाँ चीज़ें बेच रहा है। हम मेहनत कश हैं, अब 7 साल रह गए टोटल हमारी सर्विस को। अल्लाह को माने, आप छोड़े इन तजावीज़ को। मैं तो इन मोअज़्ज़ज़ जजों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके भी बच्चे हैं, मैं तो अली मोहम्मद खान से वो रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके बेटे का नाम उस्मान का है कि आप भी हमारे उस्मान हो, तो भाई इन उस्मान आपके बच्चों की तरह हैं, आप हम पर रहम करें। इन जज साहब से हमारी अपील है कि ये रहम करें हमें, और हमें इस उम्र में हमें इतनी अजियत ना दें, क्योंकि हमारी जो आहे गरीबा कहरे खुदाई, ये है ना। सर, ये बताएं कि क्या आप इस अदालत जो तजावीज़ हैं हुकूमती से मुत्तफिक हैं? सर नहीं जी, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। देखें जी, इस केस का फैसला आने से पहले किसी भी महकमे डिपार्टमेंट ने चैलेंज नहीं किया था किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ, और हम अपनी ड्यू प्रमोशंस जो हर 5 साल बाद हमें मिलती थी उसको लेके हम इन ओहदों पे पहुंचे हैं। मैं सीनियर सुपरिटेंडेंट हूँ सदरन में, तो अगर तो हमारे अंदर कोई खामी होती तो महकमा हमारे ऊपर उंगली उठाता। हम अपनी ड्यू प्रमोशंस लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, और किसी भी महकमे ने किसी एम्प्लॉय के खिलाफ ये नहीं कहा कि आप जो है आपका हमने टेस्ट लेना है। और ये अभी जो टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये इस बात को लंबा करने के चक्कर में है। और देखें, टेस्ट लेने के बाद क्या गारंटी है इनमें से 70-80% को फेल कर दिया जाए, तो यानी कि एक बड़े सेफ एंड साउंड तरीके से लोगों को यानी कि एक डिसीव किया जा रहा है। ठीक है। और सेकंड ये है कि हम लोग, मैं अब सीनियर सुपरिटेंडेंट हूँ इक्विवेलेंट टू 14 ग्रेड, तो मैं अपनी 4 प्रमोशंस लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी तो मैं अभी इस ग्रेड तक पहुँचा हूँ। तो इदारे ने हमारा टेस्ट नहीं मांगा है, और जो ड्यू प्रमोशन थी वो लेके पहुँचे हैं, तो फिर अभी किस बात का टेस्ट लिया जाए, जबकि हम लोग इसके अहल हैं, जिस सीट पे हम हैं उसके अहल हैं, तो हम कायम हैं। तो सर, बात ये है कि हमें 96 में जब निकाला गया, 13 साल जो पहली सर्विस हमारी ज़ाया गई,
13 साल हम बाहर रहे, अब 12 साल 11 साल हमने सर्विस की, वो भी हमारी ज़ाया होगी, पिछली भी ज़ाया होगी। अब 2-3 साल बकाया है, उनके लिए हमने क्या नौकरी करनी है? सही। हाँ, हमें ये फैसला। सर आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी वसादत से ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जो हमें वहाँ देखने को मिला वो ये था कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का तस्वर था वो सब नज़र आ गया। सही। जब भी 3 महीनों से जो कोर्ट में बात हो रही थी वो यही हो रही थी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, हमने लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है, और वोकल लॉ को ये कहा जा रहा था कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करके बताएं, आप लॉ की बात करें। तो हमारे वोकल लॉ ने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बातें की, लॉ के मुताबिक बातें की। इसके अलावा जो सबसे इसमें अहम, आप ये नुकता अपने चैनल पे काफ़ी दफ़ा उठा भी चुके हैं कि जब आप एक रिव्यू में आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में 188 जो है वो रिव्यू की जो रिडक्शन बनती है। तो आज भी देखा और शुरू दिन से आप देख रहे हैं कि उसमें सिर्फ आपने एरर ऑफ द जजमेंट्स को डिस्कस करना होता है, उनको स्टैब्लिश करना होता है। तो वो सब वोकल लॉ ने और पूरे चैनल्स आप लोगों ने भी देखा कि उसमें लॉट ऑफ एरर्स मौजूद हैं, लेकिन इसको एक ट्रायल बना लिया गया, इसको एक अपीलाट कोर्ट के तहत इसके इश्यूज को डिस्कस किया करना जा रहा था। सही। लेकिन आज अचानक जो बात हमें देखने को मिली उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया कि अगर आप हमारी अदलिया ऑनरेबल जज ने गवर्नमेंट से डिक्टेशन लेनी है और गवर्नमेंट के कहने के ऊपर फैसले करने हैं, तो फिर ये अवाम की बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात, ये हकूक़ की बात, फिर 25 सेक्शन को जो बार बार डिस्कस किया जा रहा था उसकी बात करनी, ये फिर कहाँ गई? अगर 20 दिन वोकल लॉ ने कानून और कायदे की बात की तो उसके ऊपर यही कहा जा रहा था कि जी 25 सेक्शन जो है। तो आज आपने देख लिया कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने जो ये लफ्ज़ कह गए कि जी विद द डिस्कशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पॉइंट टू पॉइंट, क्या कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चलता है या कोर्ट में जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा अदालतें वहीं करेंगी? खुदारा हमारा अदलिया का निज़ाम जो है पूरी दुनिया में पहले बहुत बदनाम है। अगर हम ऐसे फैसले, ऐसी बातें करेंगे तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे क्या तासर जाएगा। मेरी ऑनरेबल अदलिया से ये गुजारिश है कि ये जो सजेशन या ये प्रपोजल आई है ये अदलिया के शान नहीं, उनको मेरिट के ऊपर जो वोकल लॉ ने दलाइल दी है उनको कंसीडर करते हुए जो लॉ और कानून की बात, तो उनको कंसीडर पे फैसला करना चाहिए, डिक्टेशन के ऊपर फैसला नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा फैसला हुआ तो हमारी वोकल लॉ बरादरी और ये जो हमारे पटिशनर है इसको रद्द कर देंगे। जी, और कोई दोस्त जो इस फैसले के ऊपर जो है वो कमेंट करना चाहे? सर, आप क्या इस अदालती जो आज हुकूमत की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं, क्या आप इन तजावीज़ से मुत्तफिक हैं? आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? एक तो बात मैं कहना चाहता हूँ अटॉर्नी जनरल साहब को, जब बंदा तकरीबन 50, 55, 60 पर होता है तो उसको गवर्नमेंट क्यों रिटायर करता है? अभी हमारे जो ऑफिसर है या हमारे जो बंदे हैं अभी 40-45 के ऊपर गुजर गए, वो कैसे अभी इंटरव्यू दे सकता है? उसको रिटायरमेंट इसलिए करते हैं कि भाई जो काम के काबिल नहीं होते हैं, अभी वो कैसे कापियाँ किताबें उठाकर वो याद करेंगे? सही। एक दूसरे जो हमारे फौजी भाई हैं जो अभी 17 साल वो सर्विस करते हैं, उसके बाद या 18 साल सर्विस करते हैं, फिर उसको रिटायरमेंट करते हैं कि उसके काबिल नहीं होते हैं। अभी हम लोग तकरीबन 50-55 साल के 45 साल के गुजर गए, अभी 5 साल के लिए कैसे इंटरव्यू दे या कापियाँ उठाकर या उसको गाइड करें? ये हम उससे ये तवज्जो करते हैं जो हमारे जितने भाई आए उसको सबको बहाल करें इंशाल्लाह। जी, आपने मुलाजमीन का मौक़िफ़ सुना। तमाम मुलाजमीन का ये कहना है कि इस उम्र में जब वो 50 और 60 साल के दरमियान उनकी उम्र है, याददाश्त भी इस उम्र में तकरीबन जो है वो कमज़ोर हो जाती है। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अब उनको फिर कहा जा रहा है कि वो एक नया टेस्ट दें, उसकी तैयारी करें। वो टेस्ट उनके अगर जो मुलाजमत है उससे मुतल्लिक हो तो शायद वो किसी हद तक उसको जो है वो क्लियर भी कर लें, लेकिन अगर वो दोबारा FPSC का टेस्ट जैसे कि वो लिया जाता है अगर उस तरीके से होगा तो शायद इनके लिए मुश्किलात हो। दूसरी जो अहम बात यहाँ पर मुलाजमीन की जानिब से सामने आई है वो ये है कि कुछ कॉरपोरेशन जो शायद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आती ही नहीं है,
अगर उनके मुलाजमीन को भी हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि वो भी टेस्ट क्लियर करें, तो ये भी देखना होगा कि क्या कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है या नहीं। बहरहाल आज जो मुलाजमीन का मौक़िफ़ था वो यही है कि जो हुकूमती तजावीज़ हैं वो शायद उनसे मुत्तफ़िक नज़र नहीं आते और उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मामला पार्लियामेंट में भेजा जाए और पार्लियामेंट इन तमाम मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल करे। ये आज की अपडेट थी। कल सुप्रीम कोर्ट इस केस का जो है वो अपना फ़ैसला सुनाएगी इन तजावीज़ के बारे में कि क्या अदालत इन तजावीज़ को मानती है या नहीं। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी कल इंशाअल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तब तक सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।